तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हम लोग को क्या बोल रखा है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। मान लो ए बी सेगमेंट है, ध्यान रखना इनफाइनाइटली नहीं जा रहा। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसके बाद बोला है एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसका बाइसेक्टर मतलब एक लाइन एक है एल, ठीक है, जो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, ये एक लाइन है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है एक तो, और इसके 90 डिग्री पे है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये क्या है, लाइन एल है। ठीक है, दिस इज एल लाइन। ये एल लाइन इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, कहीं तक भी तो जा रहा होगा। ठीक है, कहा है दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एल इज अ परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, हम लोग को ये पता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, इस लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पी लाई करता है, कहीं पर भी लाई कर सकता है, इधर पे भी लाई कर सकता है, इधर पे भी, कहीं पर भी। मैं मान लो तो इधर कहीं पे पॉइंट पी लाई करता है, दिस इज अ पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पे भी लाइक कर सकता है, यहाँ पे लाइक कर सकता है, यहाँ पे लाइक कर सकता है, यहाँ पे कहीं पर भी लाइक कर सकता है, मैटर नहीं करता है। ठीक है, इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल बोला है, शो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो हम लोग को ये शो करना है जो इस पॉइंट पी का जो ए और बी से डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मतलब अगर ये जो डिस्टेंस है, इसको सीधा बना लेते थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ए से जो इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या करना है, एपी हम लोग को टू प्रूव एपी इक्वल्स टू पीबी, एपी इक्वल्स टू पीबी, यही करना है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या कर, शो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये पी पॉइंट जो है ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर, मतलब ए पी इक्वल्स टू ए बी बोल के हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना भी जरूरी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर करके क्या ही फायदा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये बात पता है कि कॉन्ग्रुएंसी से ही सॉल्व होने वाला है। आपको सीधा दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बनता है ए पी, इस पॉइंट को ओ मान लो, इन ट्राइंगल ए पी ओ, ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ। ठीक है, बी पी ओ, ये दो ट्राइंगल में देखो, आपको सबसे पहले ए ओ एंड ओ बी तो इक्वल दे रखा है, ए ओ इक्वल्स टू बी ओ। ठीक है, गिवन है। गिवन कैसा है, बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये और ये हम लोग को सेम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये एंगल परपेंडिकुलर बोला है। ठीक है, सेट परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी, सॉरी एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी क्या है, गिवन ही है। ठीक है, ये दोनों गिवन है। ठीक है, उसके बाद देखो ये पॉइंट पी ओपी, इस ट्राइंगल में ओपी और इस ट्राइंगल पे ओपी क्या है, कॉमन है। तो मतलब ओपी भी सेम ही है दोनों ट्राइंगल में, ओपी इक्वल्स टू ओपी, क्योंकि बिकॉज इट्स अ कॉमन साइड। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में भी देखो ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये साइड दोनों ट्राइंगल का तो कॉमन ही है, और उन दोनों का इंक्लूडेड एंगल भी सेम है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ, ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी, बी ओ पी। ठीक है, किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान रखना इसमें भी और एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखना, क्योंकि ये ट्राइंगल में मतलब ये ए पॉइंट, अगर ये दोनों ट्राइंगल एकदम कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पार्ट को मैं ऐसे उठा के ऐसे रख दूं, तो ए पॉइंट किसके साथ ओवरलैप करेगा, बी के साथ। ठीक है, ओ ओ के साथ ही, और पी तो कॉमन ही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा, ठीक है, जैसे कि ए और बी पहले आएगा, आ रहा है। ठीक है, ए पहले आ रहा है, यहाँ पे बी पहले आ रहा है। ठीक है, ओ बीच में, ओ बीच में, फिर पी लास्ट में। आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ बी नहीं लिख सकते। ये तरीका लिखने का गलत होता है। ठीक है, आपको ऑर्डर भी मेंटेन करना है। ए
यहाँ पे ए पहले आ रहा है तो यहाँ पे बी पहले आएगा, क्योंकि ए और बी ओवरलैपिंग है। उसके बाद यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे भी ओ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पी आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है। आप ऑर्डर मिसमैच नहीं कर सकते, अगर ऑर्डर मिसमैच करोगे तब भी आपका आंसर गलत होएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अब हम लोग सीधा, हम लोग को ये पता है और ये साइड और ये साइड भी सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, क्योंकि ओवरलैपिंग साइड है आइडेंटिटी ट्राइंगल के। हेंस देयरफॉर नाउ वी कैन से ए पी इक्वल्स टू बी पी, क्यों? सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं ए पी इक्वल्स टू बी पी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है।